welcome back to my channel. My name is Priyal Patel and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हमें हमारी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आते ही हमें पूरा स्विच करना पड़ता है टेक्स्ट बुक पढ़ने से, क्योंकि आज तक हमने सारे स्कूल्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं वही पढ़े होते हैं, अभी हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी होती है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है एनसीईआरटी को रीड करने का। अगर आप ऐसे ही उसको रीड करोगे तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है चीज़ें बहुत फ्लटर करके तो उसको रीड करने का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करने का एक फॉर्मेट होता है, मेथड होता है। वही मैं आप सबको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अभी से जो भी है उसको अप्लाई करके पढ़ सके और आप अभी से उसको हैबिचुएट कर सके। तो बस वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें मैं आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक की सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक दिखाऊंगी, मेरी जो थी पर्सनली साइंस की, सोशल की वगैरह वगैरह। तो चलिए, सो ये बेसिकली मेरी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो कि जिस हमें लाइक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये होता है कि हमें दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह मिलती है। जैसे कि यहाँ पे इस पेज में हमें राइट हैंड साइड पे जगह मिली है, आप दूसरे पेज पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी जगह है। तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको हाईलाइट कर देती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट भी मैंने 2 अलग अलग कलर से किया हुआ है। तो एक होता था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा होता था कि कुछ डेफिनेशन वगैरह है, कुछ ऐसे ऐसे है। तो आप अपने हिसाब से आप कलर सेट करके हाईलाइट भी कर सकते हो। और जो भी जगह होती थी वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो मैं लिख डालती थी, ताकि जब भी आप इस पेज पे रिविजन करने आए बाद में तब आपको पूरा कंटेंट ना पढ़ना पड़े। इस पेज में इस कंटेंट का जो भी इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट में मैं साइड पे लिख देती थी, ताकि अगर मैं रिविजन करने आऊँ तो क्विक में मैं बस यही पढ़ के लाइक ये साइड का पढ़ के इस पेज को टर्न कर सकूँ। दूसरे पेज में भी मैंने देखो वैसे किया है, जो भी इंडिकेटर्स और जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती थी लाइक एक्टिविटी 2.1 वो नोटबुक या ऐसे सब में लिखने की जगह मैं यहाँ पे साइड पे उसी का लाइक जो भी आंसर वगैरह होता था वही लिख देती थी, ताकि आपको अलग अलग बुक रेफर ना करनी पड़े और आपकी एक ही बुक में सब कुछ हो जाए। ऑब्वियसली आप नोट्स बनाओगे ही, पर एक्टिविटी का मैं साइड पे एक्सप्लेनेशन या जो भी आंसर्स वगैरह होते हैं क्वेश्चंस के वो साइड पे लिख डालती थी। और यहाँ पे आप जो देख सकते थे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे मैंने साल के एंड्स में, जो भी बोर्ड्स में रिपीट हुए थे वगैरह वगैरह, ताकि मैं जब भी ये टेक्स्ट बुक या कुछ रीड करूँ तो यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने साइड पर और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस है। तो पूरे लाइक और बाकी पेज दिखा सकती हूँ मैं आपको, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लाइक स्टिकी नोट्स पे कुछ भी होता था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं उस पर लिखती थी, ताकि वो पहले नज़र में जाता था। और फिर मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे लाइक ऐसे कुछ मार्क किए हैं, मतलब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बोर्ड में रिपीट भी हो चुका है, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो बेसिकली ये वे होता है कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ सको, मतलब जो भी आपको साइड में होता है वहाँ पे आपको लिख डालना होता है कि जो भी यहाँ पे कंटेंट होता है उसके शॉर्ट फॉर्म में उसको साइड पे लिख डालो, ताकि जब भी आप वापस आओ तो पूरा कंटेंट ना पढ़ना पड़े, जो भी साइड पे लिखा हो वो पढ़ के आगे पेज में पढ़ो। ये नहीं है चाहते आपको बस वही पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़ो, पर जब टाइम के अकॉर्डिंग जब आपको क्विक रिविजन करना होता है और आपको पता है कि एग्जाम में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तब आप जो भी साइड पे कंटेंट होता है उसको रीड करके वो सब कुछ कर सकते हो। वैसे ही मैंने पूरे साल में किया। और फिर जो भी लाइक हमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, पर आप जो भी येलो कलर का हाईलाइट देख सकते हो यहाँ पे, वो हमें कंटेंट के बीच में क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि इसका आप कैसे डिफेक्ट करोगे वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको अंडरलाइन करके उसका लाइक आंसर ड्रॉ किया हुआ है, पेंसिल से भी कर सकते हो। उसका लाइक लॉन्ग टर्म में पेंसिल फिर गायब होने लगती है, मेरी भी गायब होने लगती है, तो फिर मैंने पेंसिल किया था। तो आप देख सकते हो सब जगह मैंने वैसे ही किया है, ड्रॉ किया है, जो कि कंटेंट के बीच में लाइन्स में क्वेश्चन दिए होते हैं उसको। और एक चीज़ जो मैं आपको साइंस में बताना भूल गई थी कि जब भी आप कुछ कंटेंट पढ़ो, जैसे कि मैं ये पेज पढ़ रही हूँ अभी, तो इस पेज से मुझे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एग्जामिनर अगर यहाँ से पेपर बनाएगा तो क्या कौन से क्वेश्चन बना सकता है। जब आप ऐसे सोचने लगते हो तो आपको खुद ही क्वेश्चंस जो यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बायोलॉजी के लिए भी और बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के भी किया था, ताकि जब भी आप यहाँ पे आओ अगर आप यहाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट भी रिवाइज हो जाएगा। और जब आप ऐसे करने लगते हो तो आपको कंटेंट में अच्छी ग्रास्प मिलती है, उसकी क्लैरिटी भी आती है। तो आप हिस्ट्री वगैरह
जब भी कोई भी सब्जेक्ट में आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप वैसे कर सकते हो कि कंटेंट पढ़ो और फिर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अच्छा, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनाता ताकि बच्चों को ये टफ लगे या इजी लगे, कुछ भी ऐसे। पर आपको क्वेश्चंस बनाने खुद से, प्रैक्टिस भी करो क्वेश्चंस और खुद भी बनाओ, और फिर जब भी आप यहाँ पे रिविजन करने आओ तब जो आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस वो तो है ही है, फिर साथ में आपने जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ, वो भी आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा होगा। सोशल में भी लाइक ये हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, चैप्टर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका सेकंड पार्ट मैंने खोल के रखा है। सोशल में भी इतना कुछ खास नहीं है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा वैसे ही कुछ आपको सोशल में भी करना है। तो मैं पर्सनली कैसे करती थी कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेडिंग या वगैरह ऐसे कुछ हेडिंग हो सकती थी, क्योंकि मेन हेडिंग आपको पेज के ऊपर यहाँ पे दी होती है, पर लाइक कंटेंट में भी, सब कंटेंट में भी हेडिंग होती है जो आपको हाईलाइट करके नहीं दी होती है, पर वो अलग टॉपिक होता है पूरा, तो उसको मैं ग्रीन से करती थी ऐसे कुछ। और फिर उसके अंदर जो भी लाइक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि आप एग्जाम में कोई आंसर रिकॉल कर रहे हो, तो अगर आपको ये टर्म रिकॉल हो जाती है तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो। तो वैसे टर्म्स को मैं ब्लू से हाईलाइट करती थी यहाँ पे पूरी जगह। और फिर जो भी लाइक सोशल में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी कुछ स्टोरीज आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं दी होती, तो उस स्टोरी का कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया होता है, तो आप पॉइंट उसको अच्छे से रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो जो भी ऐसा कुछ होता था मैं उसको स्टिकी नोट पे लाइक मेरे हिसाब से स्टोरी लिख डालती थी, ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स के बारे में इतना कुछ नहीं दिया है, पर थोड़ा बहुत दिया है, तो ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैंने उसके बारे में लिखा है। यहाँ पे मिडिल क्लास के बारे में जो भी ऐसा कुछ होता था मैं लिखती थी, और ऐसे ही लिखती थी। और साइड में जो आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है मैंने, ताकि मेरे को अंडरस्टैंड हो सके टॉपिक अच्छे से। सोशल में मैंने सब ऐसे किया कि जो भी यहाँ पे होता है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, और हाईलाइट वगैरह वही किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्टार सिंबल है, ऐसे कुछ। मतलब बोर्ड्स में ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये रिपीट भी हुआ है टॉपिक, तो उसको अच्छे से पढ़ो। और सोशल में बस यही तो, और यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे जो भी था प्रिंट कल्चर, यहाँ पे जैसे कि कुछ है, इसको अंडरस्टैंड करके मैंने इस कंटेंट को शॉर्ट करके यहाँ पे स्टिकी नोट पे लिखा है, ताकि जब भी मेरी एग्जाम या हो कुछ, हमें स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता है रिविजन करने के लिए, तो जब भी एग्जाम हो तो मैं फटाफट से बस ये स्टिकी पैड पढ़ के जा सकती हूँ और मेरे को आ जाएगा एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसमें इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड पे पूछे जाते हैं, और जो अगर मैं इसको शॉर्ट में पढ़ूंगी तो मेरे को पूरा कंटेंट याद आ जाएगा, उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। तो बस इतना ही किया है मैंने सोशल के लिए। और लाइक सोशल में आपको बस टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो अगर आप इस हिसाब से टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में आपको सारे इंपॉर्टेंट सब कुछ पढ़ना है, जो भी सोर्स होता है हिस्ट्री में वो भी पढ़ना है। जैसे हमें यहाँ पे देखो बॉक्स 1 में से कुछ देते हैं, वहाँ पे भी हमें पढ़ना है, और डिस्कस भी आप कभी कभी पढ़ सकते हो डिस्कस भी। और फिर यहाँ पे जो भी पीछे की एक्सरसाइज होती है वो भी हमें सॉल्व करनी है। बहुत सारे लोग उसको सॉल्व नहीं करते, पर उसको भूलो मत उसको। और चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी ये दिया होता है, बहुत सारे बच्चे उसको स्किप करके फर्स्ट चैप्टर से लाइक इस पेज से स्टार्ट करते हैं, तो वो गलती बिल्कुल मत करना। हमें यहाँ लाइक ये पेज से पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और सोर्स जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आता है, तो सोर्स भी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बस सोशल की हिस्ट्री के लिए इतना करना है, बाकी बुक्स ना करें। ये मेरी आप जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक देख सकते हो, तो इस टेक्स्ट बुक में मैंने कुछ इतना खास नहीं किया जियोग्राफी में, क्योंकि सब कुछ लाइक बाई हार्टिंग था, तो साइड में आप कुछ भी अंडरस्टैंडिंग जैसे कुछ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि सब पूरा कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं साइड में नहीं लिख सकती। तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रीवियस या बोर्ड के क्वेश्चन होते थे वो साइड में लिखे थे, ताकि जब भी मैं इस टॉपिक पे आऊँ तो मेरे को पता चले कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है, या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो जियोग्राफी में आप ये अच्छी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी से इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लोग, ज़्यादातर घुमा फिरा के क्वेश्चन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से पूछते हैं। तो जियोग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आ जाएगा आपको, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। एक तो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, पर वो भी अगर आपने कंटेंट पढ़ा तो आ जाएगा। तो जियोग्राफी के लिए बस इतना ही करना है। और जो भी यहाँ पे पाई चार्ट होते हैं वो भी हमें लर्न करके जाना है कि किस मिलने की पाई चार्ट है, क्योंकि हमें बहुत कभी कभी पूछ सकते हैं वो एग्जाम में। बस इतना ही करना है जियोग्राफी के लिए। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों को ईजी लगता था, मेरा भी ईजी था, मुझे भी लगता था। इसमें 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी लगता है, पर इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ भी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, लाइक कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। वो लोग इतना घुमा फिरा के पूछेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि टॉपिक था भी या नहीं। तो जो भी यहाँ पे लाइक जो भी ऐसे टेबल्स वगैरह होते हैं वो हम पढ़ के जाना है याद से, और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल याद से ही पढ़ के जाना है। और यहाँ पे देखो
लेट्स वर्क दिस आउट, जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में लेट्स वर्क दिस आउट बहुत ज़्यादा है, तो इस लेट्स वर्क दिस आउट के सारे क्वेश्चन हमें करके जाना है। करके मतलब जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें करना है। और यहाँ पे मैंने बस लिखा था, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक थी वहाँ पे 2017 का दिया था, पर बोर्ड्स में कभी कभी 2019 का डेटा भी पूछते हैं, तो वो डेटा मैंने साइड पे लिखा है इकोनॉमिक्स में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स में आपको ये डेटा सारे याद करके जाने, क्योंकि हमारे टाइम में हमें एक डेटाबेस क्वेश्चन पूछा था और मेरी उसमें गलती हो गई थी सोशल में, तो ये गलती आप मत करके जाना। जो भी सारे डेटा होते हैं, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर आपको याद करके जाना है। अगर आप 100 on 100 के लिए स्कोर कर रहे हो तो ये डेटा हमें याद करके जाना है और ये भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और क्या है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग ये नहीं पढ़ते। तो हमारे जो सीनियर्स का बैच था उन्होंने भी गलती की थी और जिसकी वजह से उन्होंने 100 नहीं स्कोर कर पाए थे, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से जिसका आंसर था नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की डेटा क्या कौन कलेक्ट करता है, जो भी कुछ तो क्वेश्चन था, बट 5 ईयर का डेटा कौन कलेक्ट करता है इंडिया में, तो उसका आंसर NSSO था। तो जो भी यहाँ पे भी हमें डिटेल दी गई है वो भी हमें गो थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इस पेज को इग्नोर मत करना। इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर के पहले ये पेज दिया हुआ है, इसको इग्नोर मत करना, बस वही करना है इकोनॉमिक्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ ग्राफ ज़रूर करके जाना है इस चैप्टर से। इकोनॉमिक्स में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्टोरी देते हो, उसमें नीचे आपको कंटेंट देते हैं। स्टोरी को इग्नोर मत करना, स्टोरी को गो थ्रू कर लो एक बार, जो भी डेटा है इकोनॉमिक्स में वो याद से पढ़ के जाना काम आता है। इकोनॉमिक्स के लिए इतना ही। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे चलते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी मैंने इतना ही किया था कि जो भी कंटेंट होता है उसको शॉर्ट में मैंने स्टिकी पैड पे ऐसे लगा के उसको पढ़ने में ईजी होता है, वैसे ही किया था। यहाँ पे जो भी मैप है उसका कुछ तो लाइक जर्मन रीजन या कौन सा रीजन है वो मार्क करके रखा था, और ग्लॉसरी का कुछ भी हो, और जो भी लाइक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है या सोशल रीजन होता है मैंने वो लिख के रखा था ताकि मुझे पता चले और क्वेश्चन लिखते। तो डीपी के लिए भी आपको बस इतना ही करना है। तो सभी चैप्टर की बस आपको एक ब्रीफ में ऐसे ही पढ़ना है टेक्स्ट बुक की, जो भी कंटेंट होता है उसमें से क्वेश्चन बनाओ, साइड में लिखो, या फिर उसमें जो भी आपको समझना होता है स्टिकी पैड पे लिखो, ताकि आपका टाइम बच सके। और वो इफेक्टिव वे भी है, तो जब भी आप वापस आओ तो बार बार उसको गो थ्रू मत करो, कंटेंट को वेस्ट ऑफ टाइम है। जो भी आपको स्टिकी पैड पे लिखा है वो पढ़ो। अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं कंटेंट भूल रहा हूँ तो फिर आप कंटेंट के गो थ्रू कर सकते हो, पर बार बार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको आता है वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो स्टिकी पैड को गो थ्रू करो और फिर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपको ऐसे ही पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उतना उसमें दिमाग नहीं लगाना है इंग्लिश और हिंदी में। तो बस इतना ही।